छत्रपति शिवाजी महाराज, ये नाम ही शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक है। शिवाजी महाराज का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब भारत पर मुगल शासन का आतंक था। उन्होंने अपनी वीरता और रणनीति से मुगलों को कड़ी टक्कर दी। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले एक मराठा सेनापति थे। माता जीजाबाई धार्मिक और साहसी महिला थी। शिवाजी महाराज को बचपन से ही युद्ध कौशल और धार्मिक शिक्षा दी गई। शिवाजी महाराज ने छोटी उम्र से ही स्वतंत्रता का सपना देखा था। उन्होंने अपनी वीरता और रणनीति से मुगलों के खिलाफ कई युद्ध जीते। उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। शिवाजी महाराज एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण किले जीते और मुगल साम्राज्य को कमजोर किया। उनके सैन्य अभियानों में तोरण का युद्ध, प्रतापगढ़ का युद्ध और सिंहगढ़ का युद्ध प्रमुख हैं। शिवाजी महाराज ने गणिमी कावा का प्रयोग करके मुगलों को कई बार परास्त किया। वे अपनी रणनीति और साहस के लिए जाने जाते थे। उनके पास एक मजबूत नौसेना भी थी जिसने पश्चिमी तट पर मुगलों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवाजी महाराज ने अपने सैन्य अभियानों से मराठों में एक नई ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी को एकजुट किया। शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की। उन्होंने लगान प्रणाली में सुधार किया और किसानों का शोषण रोका। शिवाजी महाराज ने न्याय व्यवस्था को भी मजबूत बनाया। उन्होंने संस्कृत भाषा के स्थान पर मराठी भाषा को राजभाषा बनाया। उन्होंने कला और साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया। शिवाजी महाराज का शासनकाल धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक था। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन और कार्य हमें आज भी प्रेरित करते हैं। वे साहस, शौर्य, राष्ट्र प्रेम और धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा देता है। शिवाजी महाराज का नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। वे एक महान योद्धा, एक कुशल शासक और एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी, जिसने आगे चलकर पूरे भारत में मुगल शासन को चुनौती दी। आज हमें शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलने और एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। कभी सुना है ऐसे राजा के बारे में जिसने एक छोटे से इलाके को विशाल साम्राज्य बना दिया? 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में जन्मे शिवाजी महाराज कोई मामूली राजा नहीं थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और स्वतंत्रता, न्याय और धर्म के प्रतीक बन गए। अपने छोटे से राज्य को एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य में बदलकर उन्होंने छत्रपति की उपाधि पाई। उनकी युद्ध नीतियां और राज्य प्रशासन आज भी प्रेरणा देते हैं। उन्होंने जो प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्थाएं स्थापित की, वो आधुनिक भारत के लिए अनमोल विरासत हैं। शिवाजी महाराज का जीवन साहस, रणनीतिक प्रतिभा और दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। महाराष्ट्र की धरती वीरों की धरती है। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुष का जन्म हुआ। शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है। वे साहस और शौर्य के प्रतीक हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वराज्य के लिए समर्पित कर दिया। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले एक मराठा सरदार थे। माता जीजाबाई धार्मिक और दृढ़ निश्चयी महिला थीं। बचपन से ही शिवाजी ने वीरता और देशभक्ति की शिक्षा ग्रहण की। शिवाजी महाराज में अद्भुत नेतृत्व क्षमता थी। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही स्वराज्य का सपना देखा। उन्होंने मुगलों और अन्य आक्रांताओं से लोहा लेने का निश्चय किया। उनकी वीरता और रणनीति ने उन्हें एक महान योद्धा बनाया। शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वे एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने रैयत के हितों का ध्यान रखा और न्यायप्रिय शासन स्थापित किया। छोटी उम्र में ही शिवाजी महाराज ने अत्याचार और अन्याय को देखा। उन्होंने देखा कि कैसे विदेशी ताकतें उनके लोगों पर अत्याचार कर रही हैं। उनके हृदय में स्वतंत्रता की ज्वाला धधक उठी।
शिवाजी महाराज ने ठान लिया कि वे अपनी मातृभूमि को गुलामी से मुक्त कराएंगे। उन्होंने अपने साथी मावलों को इकट्ठा करना शुरू किया। मावले निडर और वफादार योद्धा थे। शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। वे तेजी से हमला करते और दुश्मन को चकित कर देते। उनकी रणनीति और साहस ने उन्हें शत्रुओं के लिए एक चुनौती बना दिया। शिवाजी महाराज के लिए यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था। वे अपनी जनता के लिए एक आशा की किरण बन गए। सन 1646 में शिवाजी महाराज ने तोरण के दुर्ग पर कब्जा कर अपनी ताकत का परिचय दिया। तोरण का किला रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। यह विजय शिवाजी महाराज के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस विजय ने शिवाजी महाराज का आत्मविश्वास और बढ़ा दिया। उन्होंने एक के बाद एक कई और किलों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया और प्रशासन को सुव्यवस्थित किया। तोरण की विजय ने मराठा मनोबल को बढ़ाया। लोगों को समझ आने लगा कि शिवाजी महाराज ही उन्हें विदेशी शासन से मुक्ति दिला सकते हैं। यह विजय स्वराज्य की नींव का पहला पत्थर साबित हुई। शिवाजी महाराज ने तोरण के बाद रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की। शिवाजी महाराज का जीवन हमें साहस, त्याग और देशभक्ति की सीख देता है। वे हमें सिखाते हैं कि अगर मन में दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आज हमें शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलने की जरूरत है। हमें अपने देश को भ्रष्टाचार, गरीबी और अशिक्षा से मुक्त कराने के लिए एकजुट होना होगा। शिवाजी महाराज का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमें कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। शिवाजी महाराज हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। उनका नाम वीरता और देशभक्ति का पर्याय बना रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान योद्धा राजा थे जो 17वीं शताब्दी में भारत में हुए। उन्हें पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक के रूप में पूजा जाता है। शिवाजी का जन्म बहुत बड़े राजनैतिक उथल पुथल के समय में हुआ था। मुगल साम्राज्य पूरे भारत में फैल रहा था। दक्खन, जहां शिवाजी पैदा हुए थे, पर कमजोर होते सल्तनतों का राज्य था। ये सल्तनत अक्सर आपस में और मुगलों से लड़ते रहते थे। इसी उथल पुथल में शिवाजी महाराज का उदय हुआ। उन्होंने बीजापुर सल्तनत की सत्ता को चुनौती दी। उन्होंने मराठा लोगों को इकट्ठा किया जो कुशल योद्धा और घुड़सवार थे। शिवाजी का सपना एक स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापित करना था जो किसी बाहरी शासन से मुक्त हो। उन्होंने अपने लोगों में गर्व और एकता की भावना जगाई। उनका शुरुआती जीवन साहसिक हमलों और रणनीतिक गठबंधनों से भरा था। वे दक्खन के ऊबड़ खाबड़ इलाके में फैले रणनीतिक किलों को नियंत्रित करने के महत्व को समझते थे। शिवाजी का करिश्मा, सैन्य कौशल और एक स्वतंत्र मराठा राज्य का उनका सपना उन्हें जल्द ही एक जबरदस्त ताकत बना दिया। शिवाजी महाराज की सैन्य सफलताओं का केंद्र बिंदु था उनका गणिमी कावा का अनोखा इस्तेमाल, जो गुरिल्ला युद्ध का एक रूप था। यह रणनीति दक्खन के पठार के चुनौतीपूर्ण इलाके के लिए एकदम सही थी। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और संकरी घाटियां शिवाजी की सहयोगी बन गई। गणिमी कावा अचानक हमलों, बिजली की गति वाले धावों और रणनीतिक वापसी पर आधारित था। स्थानीय भूगोल से अच्छी तरह वाकिफ शिवाजी की सेना तेजी से हमला करती और दुश्मन के संभलने से पहले ही इलाके में गायब हो जाती। यह रणनीति उनके दुश्मनों की बड़ी और कम गतिशील सेनाओं के खिलाफ बहुत कारगर साबित हुई। अचानक हमला करना बहुत जरूरी था। शिवाजी के जासूस और स्काउट उन्हें दुश्मन की गतिविधियों और कमजोरियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते थे। इससे वे अपने हमलों का समय और जगह चुन पाते थे और अपने दुश्मनों को असंतुलित रखते थे। गणिमी कावा सिर्फ मारपीट की रणनीति नहीं थी, यह दुश्मन को कमजोर करने की एक सोची समझी रणनीति थी। शिवाजी का उद्देश्य अपने दुश्मनों को थकाना, उनकी आपूर्ति लाइनों को बाधित करना और उनके सैनिकों का मनोबल तोड़ना था। शिवाजी महाराज की सेना हालांकि अपने विरोधियों से आकार में छोटी थी, अपनी फुर्ती, बहादुरी और वफादारी के लिए मशहूर थी। उस समय की पारंपरिक सेनाओं के विपरीत, जो पैदल सेना और हाथियों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती थी, शिवाजी ने एक तेज गति से चलने वाली घुड़सवार सेना पर ध्यान केंद्रित किया। मराठा घुड़सवार, जिन्हें मावले के नाम से जाना जाता था, कुशल घुड़सवार और तलवारबाज थे। वे ऊबड़ खाबड़ इलाके के आदी थे और घोड़े पर और पैदल दोनों तरह से लड़ने में माहिर थे। इसी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें दक्खन में एक जबरदस्त ताकत बना दिया। शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों में अनुशासन और देशभक्ति की एक मजबूत भावना पैदा की। उन्होंने जाति आधारित पारंपरिक सैन्य ढांचे को तोड़ा।
और सामाजिक स्थिति के बजाय योग्यता के आधार पर सैनिकों की भर्ती की। इससे सैनिकों में एकता और उद्देश्य की भावना पैदा हुई। इसके अलावा शिवाजी ने रसद और तकनीक के महत्व को पहचाना। उन्होंने दुश्मन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जासूसों और मुखबिरों का एक नेटवर्क बनाया। उन्होंने किलों की एक श्रृंखला बनाने और उनका रखरखाव करने में भी निवेश किया, जो रणनीतिक गिरोह के रूप में काम करते थे और उनके सैनिकों को शरण प्रदान करते थे। शिवाजी महाराज का सैन्य जीवन असंभव लगने वाली बाधाओं के खिलाफ कई जीत से भरा था। उनकी रणनीतिक प्रतिभा और उनके सैनिकों की बहादुरी पौराणिक हो गई। उनके सबसे प्रसिद्ध कारनामों में से एक था 1646 में बीजापुर सल्तनत से दुर्जय तोरणा किले पर कब्जा करना। एक और महत्वपूर्ण जीत 1659 में प्रतापगढ़ के युद्ध में मिली। शिवाजी की सेना ने अफजल खान के नेतृत्व वाली बीजापुर सेना को निर्णायक रूप से हराया। इस जीत ने शिवाजी को दक्कन में एक प्रमुख शक्ति और बीजापुर के प्रभुत्व के लिए एक गंभीर खतरा बना दिया। मुगलों के खिलाफ शिवाजी के अभियान उतने ही साहसी थे। उन्होंने 1664 में मुगल बंदरगाह शहर सूरत पर सफलतापूर्वक हमला किया, भारी धन लूटा और मुगल प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया। आगरा से उनका बचना, जहां उन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब ने नजरबंद कर रखा था, उनकी चतुराई और साहस का प्रमाण है। इन जीतों ने न केवल शिवाजी के क्षेत्र का विस्तार किया, बल्कि मराठा लोगों में आत्मविश्वास और गर्व की भावना भी पैदा की। उन्होंने दिखाया कि शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है और हराया जा सकता है।